जब भी साउथ चाइना सी की बात होती है तो दुनिया में दो धड़े नजर आते हैं। एक तरफ चीन होता है तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका जैसे देश। साउथ चाइना सी की ही तरह और भी कई मुद्दे हैं जहां चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका की राय एक जैसी ही होती है, लेकिन एक एरिया ऐसा भी है जहां भारत और चीन एक ही पलड़े में नजर आते हैं और जरूरत पड़ने पर भारत, चीन और रशिया अमेरिका के खिलाफ एकजुट भी हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जहां भारत समेत चीन और रशिया तीनों ही अमेरिका के खिलाफ आ गए। क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। असल में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती से जोड़ने के मसौदे को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भारत, चीन और रशिया इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, जिसके चलते भारत ने इस मसौदे के खिलाफ यूएनएससी में वोट किया और चीन ने वोटिंग प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। रही बात रशिया की, तो रशिया ने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को ही निरस्त कर दिया। वहीं इस प्रस्ताव के पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई बड़े देश थे। यूएनएससी में भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ कहा कि ग्लासगो में हुए पर्यावरण सम्मेलन में विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने कहा कि ना तो इसकी जरूरत है और ना ही ये प्रस्ताव हमें मंजूर है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कड़े शब्दों में कहा कि पर्यावरण में सुधार के लिए भारत की मंशा पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पर्यावरण सुधार की बात आती है तो भारत सबसे आगे रहता है, लेकिन इस विषय पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशंस एक सही जगह नहीं है। असल में इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे देशों का कहना है कि अगर यूएनएससी इस मुद्दे पर दखल देगा तो यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाएगी। तिरुमूर्ति ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव जिम्मेदारी से बचने और दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए है। तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए कहा कि ये विडंबना ही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्य जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कार्बन एमिशन में मुख्य भागीदार हैं, यानी भारत ने यूएन में पूरी दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। इससे पहले ग्लासगो समिट में भी चीन और भारत का रुख एक जैसा था। असल में इस समिट में कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने और फॉसिल फ्यूल से सब्सिडी हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। भारत और चीन ने मिलकर इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया, जिसका नतीजा था कि कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद नहीं करने की जगह कम करने पर सहमति बनी थी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ हो जाती है कि अपने हितों के लिए विकासशील देश वैश्विक मंचों पर एक साथ आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल देखना बाकी है कि इस मसले पर अमेरिका का क्या रुख रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।